बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तूर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की ये खबर आपको चौंका देगी, लेकिन याद रखें, इल्म ही ताकत है। लाहौर पाकिस्तान का दिल, जहां हर रोज़ लाखों लोग अपनी ज़िंदगी की धड़कन महसूस करते हैं, अब एक नई सेहत की लहर का सामना कर रहा है। जो सेहत के अफसरान हैं, जुमेरात को तस्दीक की है कि शहर में मोंकी पॉक्स का पहला जो केस है वो सामने आया है। मरीज़ का नाम है रहमत अली, जो लाहौर जनरल अस्पताल में दाखिल हुआ है। ये ख़बर सिर्फ़ एक केस की नहीं बल्कि एक बड़े ख़तरे की घंटी हो सकती है जो हम सबको जगाने आई है। आइए इस मर्ज़ की गहराइयों में झांकते हैं, इसकी हकीकत जानते हैं और ख़ुद को बचाने का अज़म करेंगे, क्योंकि अगर हम आज अलर्ट हो गए तो कल का पाकिस्तान महफूज होगा। सबसे पहले बुनियादी सवाल, मोंकी पॉक्स क्या है? ये कोई आम नज़ला ज़ुकाम नहीं बल्कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो मोंकी पॉक्स वायरस की वजह से होता है। ये वायरस आर्थ्रोपॉक्स फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जो चीचक का ऐसे समझ लें एक रिश्तेदार है। अफ्रीका के मगरबी और वस्ती हिस्सों में ये मर्ज़ बरसों से पाया जाता है, जहाँ ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। नाज़रीन, 1970 की दहाई से अफ्रीका में ये रिपोर्ट होता रहा है, लेकिन 2022 में ये दुनिया भर में फैल गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अब एम पॉक्स का नाम दिया है, ताकि जो स्टिग्मा है उससे बचा जा सके, लेकिन हम आम बोलचाल में मोंकी पॉक्स ही इसको कहते हैं। ये मर्ज़ जो है ज़ूनोटिक है, यानी जानवरों से इंसानों में और फिर इंसानों में फैल सकता है। आलमी सतह पर 2022 से अब तक 99,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 200 से ज़्यादा अमवात भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में ये पहला केस लाहौर का है, जो शहर की गुंजान आबादी में एक बड़ा ख़तरा बन सकता है। अब बात करते हैं नाज़रीन इसकी अलामात की, जो इस मर्ज़ को पहचानने की कलीद हैं। मोंकी पॉक्स की जो अलामात हैं वो चीचक जैसी होती हैं, लेकिन आमतौर पर चीचक से थोड़ा हल्की होती हैं। इन्फेक्शन होने के 5 से 21 दिन बाद अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले बुखार होता है, सर्दी लगना, सर दर्द, कमर में दर्द शुरू हो जाता है और इंसान को ऐसा लगता है कि वो थका थका है, थकावट यानी फिटीग, और फिर जिस्म पर जो है दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जो छोटे छोटे भाप वाले तोबले बन जाते हैं। ये दाने चेहरे, हाथों, पाँव, मुँह, आँखों और जो जिनसी अज़ा है उस पर भी निकल सकते हैं। और फिर ये जब दाने फट जाते हैं तो अंदर से पीप भरा मवाद निकलता है, जो दर्द और जो बुखार को और बढ़ा देता है। शदीद सूरतों में ये दाने पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं और मरीज़ को सांस लेने में भी तकलीफ़ हो सकती है। बच्चे जो हैं उनमें ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं। हामला ख़वातीन और जो मुदाफ़ाती जिसका निज़ाम, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, लोगों में ये ख़तरनाक हो सकता है। इलाज की बात करें तो कोई मखसूस दवा नहीं है इसके लिए, लेकिन अलामात का इलाज किया जाता है। दर्द की गोलियाँ जैसे पेन किलर यूज़ की जाती हैं और हाइड्रेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है आराम की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है, बेड रेस्ट दिया जाता है मरीज़ को। ज़्यादातर लोग 2 से 4 हफ्तों में सेहत याब हो जाते हैं और अमवात की शरह सिर्फ 1 से 10% है, जो चीचक से बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद अगर हम बात करें जो लाहौर के अंदर केस आया है, रहमत अली का केस देखें तो वो लाहौर जनरल अस्पताल में दाखिल हुआ, जहाँ उसकी अलामात बुखार था, उसको जिस्म पर दाने निकले हुए थे और कमज़ोरी थी। तो डॉक्टरों को शक हुआ, तो जिसके बाद डॉक्टरों ने टेस्ट करवाए मोंकी पॉक्स के, जिसके बाद तस्दीक हुई कि ये मोंकी पॉक्स ही है। रहमत अली लाहौर कैंट के एक गुंजान इलाके में रिहाइश पजीर हैं, जहाँ हज़ारों लोग करीब करीब रहते हैं। सेहत के अफसरान ने फौरी तौर पर उसे अलग थलग रखने का मशवरा दिया है और राब्ता कारों की तलाश शुरू कर दी है। ये केस सऊदी अरब से वापस आने वाले मुसाफिरों की तरह लगता है, क्योंकि मोंकी पॉक्स अक्सर सफ़र के ज़रिए फैलता है। पाकिस्तान में पहला केस जो 2023 में इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुआ था, जहाँ एक 25 साला शख्स सऊदी अरब से वापस आया था। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, कराची और दीगर शहरों में केसेस सामने आए। कुल 11 केसेस और 1 अमवात इन केसेस में हुई थी, लेकिन लाहौर का ये केस 2025 का पहला केस है जो पंजाब की 12 करोड़ आबादी को ख़तरे में डाल सकता है। लाहौर जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ तिजारत और सफ़र का मरकज़ है, यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग आते जाते हैं जो वायरस को तेज़ी से फैला सकते हैं। तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है। इस वजह से आप लोगों को अभी से अवेयरनेस की ज़रूरत है और अभी से आप लोगों को इससे बचना है और अपने आप को बचाना है। उसके बाद नाज़रीन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो मोंकी पॉक्स है ये कैसे फैलता है। नाज़रीन, ये सवाल सबके जहन में है और इसका जो जवाब जानना ज़रूरी है। ये वायरस करीबी राब्तों से मुंतकिल होता है। सबसे बड़ा ख़तरा है जल्द से जल्द का कंटेक्ट,
जैसे आप लोग गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, या उसके बाद जो जिनसी रवाबित हैं, जो सेक्सुअल कंटेक्ट है, उससे ये ज़्यादा फैलता है। ये तनफ्फुसी कतरों से भी फैल सकता है, ख़ास तौर पर अगर कोई खांसे या छींके। तो अगर मरीज़ है मोंकी पॉक्स का और उसके साथ जो लोग खड़े होंगे वो उसके छींकने से या खांसने से, तो दूसरे जो साथ खड़े लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा आलूदा अशिया, जैसे अगर आप लोग तौलिया इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी के कपड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बेड शीट जहाँ पे एक बंदा इसका शिकार है और सोया हुआ है और दूसरा आके सो गया, तो उसके अंदर भी मुंतकिल हो सकता है और छूने से भी ये इन्फेक्शन होगा। जानवरों से इंसानी इन्फेक्शन का ख़तरा भी है, जैसे अफ्रीका में बंदरों या चूहों के काटने से, लेकिन पाकिस्तान में ये कम है। हमल के दौरान माँ से बच्चे में या दूध पिलाने से भी मुंतकिल हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि वायरस इन्फेक्शन से 4 दिन से लेकर दानों के ठीक होने तक फैलता रहता है। 2022 की वबा में यूरोप और अमेरिका में ये जिनसी राब्तों के ज़रिए तेज़ी से फैला, जहाँ MSM यानी जो बाइसेक्सुअल लोग होते हैं, मर्द हजरात आपस में जो उनका जिनसी ताल्लुक़ होता है, उन कम्युनिटी में ज़्यादा ये हुआ, वो कम्युनिटी ज़्यादा मुतासर हुई। पाकिस्तान में सफ़र और जो गुंजान बाज़ारों की वजह से ख़तरा जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद जो पाकिस्तान का अगर पस मंज़र देखें तो ये मोंकी पॉक्स का पहला केस 2023 में रिपोर्ट हुआ, जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस्लामाबाद में एक मुसाफिर जो था उसमें इसकी तस्दीक की। उसके बाद 2024 में खैबर पख्तूनख्वा में एक 34 साल शख्स जो सऊदी अरब से आया, उसके अंदर ये टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया था। उसके बाद कराची और पर 3 मुसाफिर पकड़े गए जो खलीजी ममालिक से आए थे। कुल जो मई 2022 से अब तक पाकिस्तान में 22 जो मशकूक नमूने टेस्ट हुए हैं, जिनमें से कई जो हैं पॉजिटिव निकले। पंजाब में लाहौर पहला शहर है जहां ये केस सामने आया। लाहौर जो दरिया रावी के किनारे वाक़ है, पाकिस्तान का सकाफ़ती जो है क्या कहते हैं, एक और तालीमी जो है एक मरकज़ है, जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और हर साल लाखों जो ज़ायरीन हैं और सियाह आते हैं। ये केस लाहौर जनरल अस्पताल में सामने आया, जो शहर का एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों मरीज़ आते हैं। रहमत अली की हालत मुस्तकम है अब, लेकिन डॉक्टरों ने जो मेडिकल बोर्ड बना दिया है और उसको करंटीन कर दिया है और अलग थलग जो है एक जो वार्ड है उसमें इसको रखा गया है। नाजरीन, ये केस हमें बताता है कि पाकिस्तान को फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। हुकूमत ने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग जो है वो बढ़ा दी है और तमाम सूबों को फोकल पर्सन मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। बोर्ड हेल्थ जो सर्विसेज को है अलर्ट कर दिया गया है। उसके बाद जो नेशनल इंस्टीट्यूट है हेल्थ का इस्लामाबाद में, उनको टेस्टिंग लैब्स जो हैं उनको एक्टिव करने का कहा गया है, जहाँ PCR टेस्ट किए जाते हैं। पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने लाहौर में जो राब्ता ट्रेसिंग है वो शुरू कर दी है और मशकूक लोगों को घर में अलग थलग रखने की हिदायत दी है। आलमी सतह पर WHO ने 2024 में इसे जो पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दिया था, क्योंकि अफ्रीका में 16,000 से ज़्यादा केसेस और 500 अमवात हुई थी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ये तेज़ी से फैल रहा है और ये नई जो वेरिएंट्स हैं इसकी सामने आ रही हैं। अब सबसे अहम, इससे कैसे बचा जाए और रोकथाम ही बेहतरीन इलाज है। देखें, सबसे पहले वैक्सीनेशन, चीचक की जो वैक्सीन है वो 85% तक जो है वो मुअस्सर है कि उससे मोंकी पॉक्स से भी बचत हो जाती है। और उसके बाद नई वैक्सीन भी दस्तियाब हैं जो कि स्पेसिफ़िकली मोंकी पॉक्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ख़ास तौर पर आप लोगों ने क्या करना है, जो ख़तरे वाले इलाके हैं उनसे दूर रहना है, करीबी राब्तों से बचें, मास्क पहनें, हाथ धोएं और आलूदा जो अशिया हैं कभी भी उनको ना छुएं। और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है, जो जिनसी राब्ते हैं उनसे एहतियात करें और मशकूक जो अलामात हों अगर आप लोग में नज़र आ रही हूँ तो फौरी डॉक्टर से रजू करें। हामला ख़वातीन और बच्चों को उनका ख़ास ख्याल रखें। घर में मरीज़ को, अगर कोई आप लोगों के घर में अगर खुदा ना खासा मरीज़ हो जाता है मोंकी पॉक्स का, तो उसको अलग कमरे में रखें और उसके पास कम से कम जाएं और उसके साथ हाथ ना मिलें, उससे कांटेक्ट ना करें। और अगर वहाँ जाना हो तो मास्क और फेस मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। तो ये एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो सफ़र आप लोग करते हैं, तो सफ़र करते हुए खलीजी और अफ्रीकी ममालिक से वापस आते हैं तो इसका चेकअप लाजमी करवाएं, टेस्ट करवाएं। ये ना हो कि अगर आप लोग इसका शिकार हों तो आपकी वजह से आपके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त भी इस मर्ज़ का शिकार कहीं ना हो जाएं। और उसके अलावा लोगों के अंदर जो है तालीम और आगाही की ज़रूरत है, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाएं। ये वायरस खौफ का नहीं, इल्म का दुश्मन है। नाज़रीन, ये केस लाहौर का है लेकिन इसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ सकता है। रहमत अली की सेहत की दुआ करें और ख़ुद को महफूज रखें, सेहत का ख्याल रखें, पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। अगर आपको अलामात महसूस हों तो करीब तरीन अस्पताल में जाएँ और अपना इलाज करवाएं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी मज़ीद मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हम सब को महफूज रखे। खुदा ना खास्ता अगली खबर आपकी ना हो। शुक्रिया और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।